जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। जय माँ दुर्गा, जय माता दी। मैया, आपको तो सब पता ही है हमारा घर किस तरह से चल रहा है। माता, कृपा करो मेरे पति को कोई दूसरी नौकरी जल्द ही लग जाए। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब कुछ पता है किस तरह से मालिक ने मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया। पता नहीं वो कहाँ दर बदर भटक रहे होंगे। मैया, कृपा करो मेरे पति को कुछ काम दिला दो। बहुत चिंता हो रही है, परसों कन्या पूजन है। मैं कैसे प्रसाद बना पाऊंगी? घर में कुछ भी नहीं है मैया। वहीं दूसरी ओर राधा का पति कड़ी धूप में काम की तलाश में निकला हुआ था, परंतु वह शाम को खाली हाथ घर लौट कर आता है। अजी, क्या हुआ? कुछ नौकरी उकरी मिली या फिर नहीं? पता है ना आपको, परसों कन्या पूजन है। 9 कन्याओं को प्रसाद खिलाना है और घर में कुछ भी नहीं है, एक अन्न का दाना भी नहीं है। अरे हाँ भगवान, माता रानी का इतना बड़ा दिन है, 9 कन्याओं को किस तरह से हम लोग खाली हाथ भेज सकते हैं? नहीं, पर कैसे भी करके मैं कोशिश करता हूँ कोई काम ढूंढने का। अजी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आपने भी तो मेरी तरह उपवास किया है नवरात्रि का, और वैसे भी हमारे घर में खाना ही कहाँ है जो कि हम लोग खा पाए। यह उपवास तो माता रानी के ही कृपा से हो रही है। माता रानी हमें इतनी शक्ति देती है, जो कि इतने उत्साहित हम लोग रहते हैं। बस डर ये है कि हम लोग कन्या को खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। चिंता ना करो राधा, कल जरूर कुछ न कुछ मैं इंतजाम करके अवश्य लाऊंगा घर, ताकि 9 कन्याओं को प्रसाद खिला सके। सुबह हुई। श्याम अपनी धर्म पत्नी राधा से कहता है, अजी सुनती हो, एक काम करो, वो डगरा है ना टोकरी, वो मुझे दे दो। अगर आज कुछ भी ना मिले, कोई नौकरी ना मिले, तो मैं इस डगरे को बेचकर जो भी 1-2 रुपए मिलेंगे, उसी से ही कुछ हम लोग प्रसाद खरीद लेंगे। श्याम वो खाली टोकरी लेकर निकल पड़ता है। श्याम काम की तलाश में इधर उधर जाता है, परंतु कोई भी श्याम को काम देने के लिए राजी नहीं होता। सब लोग इनकार कर देते हैं। हे शेरावाली, दोपहर हो चुकी है, लेकिन मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया। क्या करूं? एक काम करता हूँ, यहाँ बहुत ही अच्छी हरी हरी घास उगी है, क्यों ना मैं इसे तोड़कर इसे बाजार में बेच दूं, कुछ पैसे मिल जाए इस घास के ही। और यह तो दुर्वा घास है, लोग पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं। श्याम ने उस दुर्वा घास को तोड़ लिया और अपनी टोकरी में इकट्ठा कर लिया। श्याम जैसे ही उस टोकरी में रखकर घास को ले जा रहा था बाजार में, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह बुढ़िया कहती है, अरे बेटा, तुम्हारी टोकरी में दुर्वा घास नजर आ रहा है, क्या तुम यह दुर्वा घास मुझे दे सकते हो क्या? मेरे गाय को बहुत ही पसंद है बेटा,
अब तो रात होने भी आई, मैं कहाँ बाजार में इधर उधर भटकूंगी। और मेरी तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं कहीं से ढूंढकर इस दुर्वा घास को तोड़कर अपने गाय को खिला सकूं। तुम तो फरिश्ते हो, कृपया करके तुम मुझे अपनी टोकरी दे सकते हो क्या घास वाली? हाँ मैया, क्यों नहीं। आप यह टोकरी भरी घास ले लीजिए और अपनी गाय को अवश्य खिलाइए। गाय तो माँ समान होती है। इस टोकरी की ज्यादा आवश्यकता आपको नजर आ रही है। धन्य हो बेटा, धन्य हो। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मेरे पास यह एक थाली है, ये तुम रख लो। यह मेरी कोई काम की नहीं है। जैसी इच्छा मैया आपकी। हे माता रानी, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। कल 9 कन्याओं को किस तरह से प्रसाद खिलाऊंगा, किस तरह से उनका स्वागत करूंगा? क्या होगा कल? श्याम जैसे ही घर आता है, उसकी धर्मपत्नी राधा कहती है, क्या हुआ जी, आप ठीक तो है? श्याम ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताया। कोई बात नहीं जी, देखती हूँ क्या कल कर सकती हूँ। सुबह हुई। देखते ही देखते घर में 9 कन्याएं आई। चाची जी, हम लोग 9 कन्याएं आपके यहाँ प्रसाद के लिए आए हैं। आओ आओ बेटा, आप सबका स्वागत है। राधा ने सारी 9 कन्याओं के पैर पानी से धोए, उन्हें तिलक लगाया, उन्हें फूल चढ़ाया। 9 कन्याओं को बिठाने के लिए राधा ने चटाई बिछाई और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक 9 कन्याओं को बैठने के लिए कहा। हे माता रानी, आपको तो सब पता है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और घर में 9 कन्याएं पधारी है। मैं क्या करूं? हे माता रानी, कुछ उपाय बताए, क्या करूं? राधा जैसे ही अपने रसोई घर जाती है तो वो देखती है कि उसके पति ने जो कल थाली लाया था, उस बूढ़ी अम्मा से उस थाली में पूड़ी, छोले, चने, खीर, टॉफियाँ, मिठाई, फल, कुछ पैसे और बहुत सारी ऐसी चीजें उस थाल में सजी हुई थी। यह देखकर राधा अचंभित हो गई। उसी समय श्याम भी रसोई घर में आ पहुंचा। श्याम भी आश्चर्य हो उठा। अरे भगवान, हमारे घर में इतना ढेर सारा भोजन, इतने ढेर सारे पैसे, ये तो वही थाल है ना जो कल बूढ़ी अम्मा ने मुझे दिया था। हाँ जी, यह वही थाल है। यह तो चमत्कारी थाल है। राधा, कल जो बूढ़ी अम्मा मिली थी वो इसका मतलब माता रानी थी, जो हमें आशीर्वाद दिए इस थाली के रूप में। उनका ही चमत्कार है। जय हो शेरा वाली, आपने हम सबकी इज्जत रख ली। राधा और श्याम 9 कन्याओं को बहुत अच्छे तरीके से उनका आदर सत्कार करते हैं और उनको भोजन खिलाते हैं। सारी 9 कन्याएं वहां से भोजन प्राप्त करके प्रसाद पाकर वहां से प्रस्थान होती है। श्याम और राधा दोनों मिलकर माता रानी के पास जाते हैं और दोनों प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे माता रानी, आपने हमारी इज्जत रख ली और हमेशा की तरह आपने हमारा बहुत ही मदद किया और आपकी कृपा से अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। माता रानी, कल आप बूढ़ी अम्मा के रूप में आप ही थे ना
जिन्होंने इतने ढेर सारे धन और खाद्य पदार्थ दिया है खाने के लिए। श्याम और राधा दोनों दुर्गा माँ की मूर्ति को टुक टुक निखारते रहते हैं, देखते रहते हैं। तभी एक प्रकाश आती है और वह प्रकाश कहती है, श्याम और राधा, तुम्हारे नवरात्रि के उपवास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे सेवा भाव से भी बहुत खुश हूँ। तुम दोनों पर हमेशा मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। हमेशा खुश रहो। तो देखा दोस्तों, अच्छे कर्म, अच्छी नीयत और ईश्वर में आस्था रखने से हमारा सारा कार्य अवश्य पूर्ण होता है, जिस तरह से राधा और श्याम का हुआ। तो एक बार सब कोई जोर से बोले, माता रानी की जय, शेरा वाली की जय। आज के हिंदी कार्टून में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।